नमस्ते, मैं मनोज कुमार गुप्ता, कक्षा 8 यूपीएस होशियार बलरामपुर श्रुति शिष्य। दोस्तों, आज मैं आपको इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत के एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी जानते हो ना तो आज से आप जानने लगोगे। उन व्यक्ति का नाम है खुदीराम। क्या नाम है? खुदीराम। खुदीराम बोस। पूरा नाम क्या है? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी में बंगाल के मीदानपुर जिले के हबाबीपुर गांव में हुआ था। ये जब बहुत छोटे अवस्था में थे, मतलब इनकी उम्र जब काफी छोटी थी, तभी क्या हुआ कि इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन ने किया। इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी बड़ी बहन ने किया। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब जो खुदीराम बोस थे, इन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। किसमें कूद पड़े? आंदोलन में कूद पड़े। और एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना एक क्रांतिकारी जीवन यापन शुरू कर दिया। जब छोटे थे, पढ़ रहे थे ना, तो जब कभी भी राजनीतिक कोई कंपटीशन होता राजनीति के बारे में, तो ये उसमें अवश्य करके भाग लेते थे। कभी भी जलसा निकलता, जुलूस निकलता, उसमें भी पूरी मेहनत लगन से भाग लेते थे। 6 सितंबर 1907 को एक हमला हुआ था। जब ये छोटे थे तो क्या हुआ कि जब कोई भी कंपटीशन होता राजनीतिक का, तो उसमें पूरी मेहनत और लगन से भाग लिया करते थे। कभी भी जलसा निकलता, जुलूस निकलता, उसमें भी पूरी भरपूर ताकत से भाग लेते थे। इन्होंने कक्षा 9 के बाद पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारियों में आ गए। कक्षा 9 के बाद जो इन्होंने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद उन्हें रिवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बना दिया गया और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरण में इन्होंने अपनी अहम भूमिका भी निभाई। ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बहुत ही खिलाफ रहते थे। उनके विरुद्ध ये नारे भी लगाया करते थे। बंगाल के नारायणगढ़ में एक बम विस्फोटक हमला हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें खुदीराम बोस स्वयं शामिल थे। इसके बाद एक अंग्रेजी क्रूर अधिकारी था, उसको मारने का जिम्मा खुदीराम बोस और एक और प्रफुल्लित चाकी बोस दोनों लोगों को दिया गया। कई दिनों तक दोनों इसी तलाश में रहे कि कब मौका मिल जाए, और आखिर एक दिन मौका मिल गया तो दोनों ने वहां पर मुजफ्फरपुर जिले में, जहां वो अधिकारी रहता था, वहां पर बम छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस समय जिस अधिकारी पर बम छोड़ा गया वह अधिकारी नहीं था, उसका पूरा परिवार वहां नहीं था, कोई दूसरा अधिकारी था। उसका सारा परिवार खत्म हो गया। और जब ऐसा हुआ तो सारी पुलिस अधिकारी क्या हुआ, छानबीन में लग गई और एक रेलवे स्टेशन पर दोनों लोग पकड़े गए। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्लित चाकी बोस, दोनों लोग पकड़े गए। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। और जब चाकी बोस और खुदीराम बोस दोनों देखे कि अब तो घिर गए हैं, तो चाकी बोस ने क्या किया, खुद को गोली मार ली। और वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन जो खुदीराम बोस थे, ये क्या हुआ कि पुलिसों के हाथ में आ गए। और जब खुदीराम बोस 18 साल 8 महीने 8 दिन के थे, तभी क्या हुआ, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा किस दिन सुनाई गई?
11 अगस्त 1908 को, और जो मजिस्ट्रेट था उसने रिपोर्टर के मुताबिक बताया कि रिपोर्टर के मुताबिक जब इनको फांसी दी जा रही थी तो ये जैसे सिंह के बच्चे होते हैं ना, निर्भीक होते हैं, किसी चीज का डर नहीं होता है, वैसे ही खुदीराम बोस एक सिंह के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते पर आगे बढ़ गए। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई 11 अगस्त 1908 को, जिस दिन इनको फांसी की सजा सुनाई गई, उसके कुछ दिनों तक कई स्कूलें बंद रही, कई दुकानें बंद रही, कई लोग धोती पहनते थे तो उसके किनारे लिखा रहता था खुदीराम बोस। सोचिए, जिनके सोच इतने महान हैं तो वो स्वयं कितने महान रहे होंगे। आज खुदीराम हम सभी भारतीयों के दिलों में, सभी भारतीयों के हृदय में हमेशा के लिए अमर रहेंगे।